हाँ प्यारे बच्चों, आज फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है। यहाँ पे कल मैंने खत्म किया था उसको, करंट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। आज उसी टॉपिक का नेक्स्ट वर्जन, नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक, क्योंकि अब मेरे पास समय कम है और कोर्स ज्यादा रह गया है, तो इसलिए मैं बीच में बहुत कुछ नहीं बोल दूँ, सीधे टॉपिक को कंसंट्रेट करूंगा और उससे भी डिस्कशन करना स्टार्ट कर दूंगा। अब इसमें हमारे पास तो सबसे पहली कंडीशन आई है बच्चों, दो लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर आपके पास ये वाला है, ये ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। ये कंडक्टर ये हो गया, ठीक है। इसको हमने कंडक्टर ए का नाम दिया है। इसका नाम दिया है कंडक्टर। इसमें भी करंट ऊपर की तरफ जा रही है, इसके दो केसेस। इसमें भी करंट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर हमारे पास ये हो गया, ये वाला। ये थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड से लिख करता है मार्कर में, तो इसकी वजह से ऐसे ये ऐसे हो गया, ठीक है। इसमें भी सपोज है करंट आपके ऊपर की तरफ है। पहले करंट सेम डायरेक्शन में, फिर करंट मैं दूसरे डायरेक्शन के बारे में बात करूंगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशन है। इसमें करंट ऊपर है, फोर्स कहाँ होगा ये हमें निकालना है। इसमें करंट आपके पास I1 है, इसमें करंट आपके पास I2 है। एक में करंट I1 है और एक में करंट I2 है, ठीक है। मैं तो थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, शायद होता है छोटा छोटा हो गया है। इसमें करंट आपकी I1 जा रही है और इसमें करंट आपकी I2 जा रही है। कंडीशन क्या है कि अगर हमें फोर्स निकालना है तो तीनों एक ही पॉइंट पर एक्ट करने चाहिए, तभी पॉसिबल हो पाएगा। जितने भी इसमें राइट हैंड थंब रूल या लेफ्ट हैंड थंब रूल जो भी हम लगाएंगे, उसके लिए कंडीशन क्या है कि तीनों को एक ही पॉइंट में होना चाहिए, ठीक है। एक ही पॉइंट पे एक्ट करेंगे, जस्ट लाइक दैट। अगर हम राइट की बात करते हैं तो ये वाला हैंड का रूल है आपके पास, तीनों इस पॉइंट पे काम कर रहे हैं। इस पॉइंट पे जो इनका ये अंगूठा भी यहाँ मान के चलो, ये इस पे काम कर रहा है। अगर मैं इसकी बात करूँ, लेफ्ट हैंड की रूल की बात करूँ ऐसे, तो इसमें भी कंडीशन क्या हो रही है, ये ये तीनों एक पॉइंट पे काम कर रहा है। तो ऐसे ही इसमें भी आपको तीनों पॉइंट में काम करना चाहिए। अब इसके लिए आपको निकालना है फोर्स। क्या निकालना है बेटो, फोर्स निकालना है। तो फोर्स के लिए आपके पास एक करंट तो है, करंट तो मिल गई, और अब आपको मिलना है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हम कहाँ से लेके आएंगे, है ना। तो उसके लिए इसमें कंडीशन क्या थी कि करंट कैरिंग कंडक्टर में जब करंट फ्लो करती है तो मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करती है। जब करंट कैरी करती है तो मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करती है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगी। अब उसको मैग्नेटिक फील्ड को आपको निकालना है। जब कभी भी दो क्वांटिटीज होती हैं, तो अब यहाँ पर आपके पास करंट है और आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो हमेशा हमेशा राइट हैंड थंब रूल लगाना। कौन सा रूल लगना है, राइट हैंड थंब रूल। अगर बाय द वे आपको तीन क्वांटिटी लगानी है, तीन क्वांटिटी में कोई रिलेशन फाइंड आउट करना है, तब आप लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल लगाएंगे, ठीक है। ओके, अब कब लेफ्ट लगेगा कब राइट लगेगा, अब इसके लिए भी एक कंडीशन है। अगर हमने करंट दी है, तो करंट दी है हमने, फिर से बोल रहा हूँ, करंट दी है तो हम लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। अगर हम करंट लेंगे तो राइट हैंड रूल लगाएंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए इस पॉइंट से आपने इस कंडक्टर को पकड़ा, इसमें अंगूठा लगाओ, ऐसे अंगूठा सीधा किया ना, ये कर्ल फिंगर यहाँ जा रही है, कर्ल फिंगर यहाँ जा रही है अंदर की तरफ। इसका मतलब इस पॉइंट पर आपको एक फील्ड मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आपकी इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट। इसमें कहाँ की तरफ होगी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड आपकी इनवर्ड होगी। कहाँ होगी बच्चों, इनवर्ड। ये इनवर्ड का साइन है ना। तो इस साइड में जाएगी आपकी डी मैग्नेटिक फील्ड। चलो ये हो गया।
अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ, अब आपको ये भी समझना है। ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ करंट वन की वजह से। किसकी वजह से, करंट वन की वजह से। तो यहाँ पर इसको हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर वन, और तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द बी वन। ठीक है, अब इसमें आप सोचो, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस है आपके पास आर, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस कितनी है, आर। ठीक है, एक तरह से बायो साइड ऑर्डर लगा देंगे, म्यू नॉट अपॉन ऑफ म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन ऑफ आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने इसके लिए करंट कैरिंग के लिए किया था, तो ये आया था हमारे पास B1 इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, उसमें ये आया था हमारे पास इनफाइनाइटली लेंथ के लिए। ये एक कंडीशन आपके पास ये होगी। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड आ चुकी है ना, अब आपके पास करंट भी है, करंट भी आ चुके हैं। अब तीसरी कंडीशन क्या है, फोर्स। अब इससे फोर्स कितना आया, अच्छा ये कहाँ होगी, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इनवर्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर, इनवर्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर, इनवर्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जाएगा। अब जो इससे पहले कल हमने प्रूव किया था, नाउ जो कल हमने इस पे जो सॉल्यूशन किया था, नाउ F इज इक्वल्स टू आई बी एल, ये था आई टू बी वन, आई टू बी वन। इस कंडीशन में आई टू थी और वो क्या था, बी वन। ठीक है, अब कितना हो गया, F इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई वन, जो इसके लिए हो रहा था म्यू नॉट आई वन अपॉन ऑफ 2 पाई आर और इनटू आई टू इंटू एल। तो अब इसके पास जो फोर्स आया वो फोर्स कितना हो गया, F इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई वन आई टू एल अपॉन ऑफ 2 पाई आर, एल अपॉन ऑफ 2 पाई। ठीक है, अब मैं इसको लास्ट में करता हूँ 10 F 1 2 F 1 2 नहीं F 2 1, क्योंकि F2 1 फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 इक्वल्स टू कितना हो गया, म्यू नॉट आई 1 आई टू अपॉन ऑफ 2 पाई आर इंटू ऑफ एल। याद रखिए आपका एक फॉर्मूला तो याद है। ठीक है, अब सोचो, ये फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन तो होगी, फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन तो होगी। इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, अब आप ये सोचो, करंट हमने क्या कर रखा है, करंट हमने दे रखा है ना, करंट क्या क्या है, दिया है, करंट दिया तो कौन सा हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। सोचो, ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है ना, यहाँ पे आप ये फिंगर लगा दो, फोर फिंगर, करंट की डायरेक्शन के लिए उसको ऊपर करो, ये अब ये कहाँ आ रहा है, देखिए ये आ रहा है ना, ये इसका फोर्स की डायरेक्शन किधर है, ये है आपके पास फोर्स की डायरेक्शन, यहाँ है फोर्स की डायरेक्शन F2 1 एंड ये कहाँ पे हो गया, टुवर्ड 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 लेफ्ट, ये आगे बढ़। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड, अब पे सेकंड पे की कहानी पे चलते हैं। इसमें बच्चे फोर्स कहाँ है, करंट कहाँ जा रही है, करंट जा रही है ऊपर, करंट जा रही है ऊपर, कौन सा हैंड रूल लगाना है, राइट हैंड रूल। आपने ये लगाया, ये ऊपर गई, यहाँ से घुमा, यहाँ से ये आप देखिए, ये अगर घुमाना नहीं आ रहा तो आप इसके इस अंगूठे को करंट दिखाइए और यहाँ पे लेके जाएंगे ऐसे, तो ये कहाँ से आएगा, बाहर की तरफ, ये बाहर आ रहा है ना, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, बाहर है। तो इसका मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर कहाँ होगा, आउटवर्ड होगा, ये आउटवर्ड का साइन होता है, कहाँ पे होगा, आउटवर्ड। ठीक है, इसको मैं आउटवर्ड के लिए मैं इसको नीचे की तरफ दिखा दूं, ये दिखाते हैं, ये आपका dV2 है, ये V2 है। ठीक है,
क्लियर हो गया? ये क्या हो गया? B2 हो गया। अब आप सोचिए, अब इसमें B2 कितना होगा? नाउ नाउ B2 इज इक्वल टू सेम वही म्यू नॉट I2 अपॉन ऑफ म्यू नॉट I2 अपॉन ऑफ 2 पाई R। ये कहाँ हो गया? आउटवर्ड, आउटवर्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर, इन द प्लेन ऑफ पेपर। होप दैट ये समझ में आ रहा होगा जो मैं लिखने जा रहा हूँ। आउटवर्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। ये इसकी डायरेक्शन कहाँ है? बाहर। क्या लिखा मैंने? आउटवर्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर। ओके, अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें निकालना है इस पॉइंट पे जो फोर्स निकालना है। फोर्स कितना है? एस F इज इक्वल्स टू म्यू नॉट IBL। यस, तो F यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास? किस पे? F1 पर 2 की वजह से, F1 पर 2 की वजह से। तो I1 V2 L, I1 V2 L। अब इसको लिख देंगे I1 पे आपके पास V2 कितना है बच्चों? V2 आया आपके पास म्यू नॉट I2, यहाँ पे हो गया, और ये बचेगा L अपॉन 2 पाई R। ये दोनों के लिए अब यहाँ पे देखिए, तो बचेगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन ऑफ 2 पाई R इंटू L। ये हो गया आपके पास कौन सा? F1। ठीक हो गया। अब ये बचेगा F12 इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन ऑफ 2 पाई R इंटू ऑफ L। बच्चों ये आ गया आपके पास F2, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन भी होगी, अब इसकी डायरेक्शन भी होगी। इसकी डायरेक्शन ये देखिए, देखो करंट हमने दिया है, दिया है, करंट दिया है। रूल कौन सा लगना है? लेफ्ट हैंड का। इस पे लगाएंगे लेफ्ट हैंड रूल। इसका फील्ड कहाँ था? इसका फील्ड था बाहर। बच्चों इसका फील्ड बाहर था। ये करंट कहाँ जा रही थी? ऊपर। ये अंगूठा कहाँ है? मेरी साइड। इससे रिलेट करो, ये है ना, इससे रिलेट करेंगे तो कहाँ आएगा? बाहर की तरफ। तो इसका जो फोर्स है, इसका जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन इधर की तरफ। ये हो गया F1। अब मैं इसमें क्या लिख लूं? टुवर्ड राइट। इसमें क्या लिखा मैंने? टुवर्ड राइट। अब देखो, अब क्या है, अब इसमें आपके पास, अब आपने देखा फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एज F12 is equals to F21। मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन इज अपोजिट, डायरेक्शन इज अपोजिट। ठीक हो गया। अब मैं इसमें मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये मैग्नीट्यूड है, ये जैसे। तो दिस इम्प्लाइज दैट F12 is equals to minus F21। अगर मैं डायरेक्शन के साथ लिखूं तो अब क्या मिला हमें? दिस shows that, this implies that they attract parallel current, parallel current, parallel current attract each other, attract each other। पैरेलल करंट एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। होप दैट इज समझ में आया होगा। अब सेम है, एंटी पैरेलल करंट की बात आती है, एंटी पैरेलल करंट की बात आती है, तो एंटी पैरेलल करंट क्या होगा? ये फॉर इन केस ऑफ एंटी पैरेलल करंट सेम वही चीज है, आपको डेरिवेशन बिल्कुल नहीं किया है, सिर्फ फोर्स का है। एंटी पैरेलल करंट, एंटी पैरेलल करंट, ये हो गया। कौन सा करंट है? एंटी पैरेलल करंट। ठीक, देखो बच्चों इसमें क्या है, इसमें क्या होगा, यहाँ पर आपने से वही कंडीशन है, यहाँ पे हमने दो कंडक्टर बनाए, जो वहां पे बना रखा था वही कंडक्टर बना देता हूँ यहाँ पे। और एक तो मैंने यहाँ पे ग्रीन पेन से करा था, ये और ये हमारे पास कोई कंडक्टर था इधर,
ये हो गया हमारे पास वह एक कंडक्टर, ये हो गया। दूसरा कंडक्टर है, दूसरा कंडक्टर ये हो गया, ये दूसरा कंडक्टर है। ये है। अभी थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड में मार्कर स्लिप कर जाता है तो इसलिए छोटा बड़ा हो सकता है। फिर आ जाए एंटी पैरेलल करंट, ये पूरा एंटी पैरेलल। अब सेम है, इसको मैं कंडक्टर वन बोल रहा हूँ, इसको मैं कंडक्टर वन बोल रहा हूँ, और इसको मैं कंडक्टर टू बोलता हूँ। ये हो गया कंडक्टर टू। इसमें करंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसमें करंट है अपवर्ड डायरेक्शन। इसमें कहना करंट कहाँ हुई, अपवर्ड डायरेक्शन। ये है आई वन और ये है आई टू। एक है आई वन और एक है आई टू। ठीक है, अब इसमें सोचो, यहां से इसके बीच के डिस्टेंस आर, डेरिवेशन सेम है पहले की तरह, इसके डिस्टेंस आर। इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। इसका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इस पे थंब रखो, ये कहीं कहाँ गई, इनवर्ट। ये कहाँ गई, इनवर्ट हुई। ठीक हो गया, ये इधर की तरफ इनवर्ट है। और अब इसमें फोर्स, अब इसमें फोर्स लगाओ। करंट दिया है, कौन सा रूल लगाना है, लेफ्ट हैंड रूल। ये इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट। ये डॉट करंट नीचे की तरफ आई और अंगूठा इस साइड पे जा रहा है। तो यानी इसका जो फोर्स होगा, वो फोर्स की डायरेक्शन आपकी कितनी होगी, एफ टू वन, बाहर की तरफ है डायरेक्शन का। अब यहाँ सोचो, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस वाले कंडक्टर पे, इसकी वजह से कितना होगा। करंट आपको यहाँ करना है, ये कौन सा हैंड लगाना है, राइट हैंड थंब रूल। ये अंगूठा हो गया, इसमें करंट कहाँ गई, इनवर्ट। करंट कहाँ गई, इनवर्ट। तो मतलब इस वाले पॉइंट पे करंट इनवर्ट गई, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट गई, सॉरी। ये यहाँ पर भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट। ठीक हो गया। अगर मैं इसको ऐसे करूं, ऐसे करूं, अब आप फोर्स देखें, फोर्स कहाँ होगा। फोर्स के लिए कौन सा रूल लगाना है, लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड में ये मैग्नेटिक फील्ड इधर और ये थंब ऊपर, फोर फिंगर ऊपर, थंब किधर है, राइट साइड में। तो इसका फोर्स किधर आ गया, ये फोर्स आ गया आपके पास एफ वन टू। देखो, इस कंडक्टर में फोर्स की डायरेक्शन इस साइड, इस कंडक्टर में फोर्स की डायरेक्शन इस साइड। दोनों फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ये इसको इधर धकेलेगा, ये इसको इधर धकेलेगा, क्या होंगे, एकदम से दूर जाएंगे। अब तो क्या हो गया, सो एंटी पैरेलल करंट, एंटी पैरेलल करंट रिपल ईच अदर। एंटी पैरेलल करंट रिपल ईच अदर। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। आज जैसे धीरे धीरे मैं थोड़ा बैलेंस करता रहूंगा तो वैसे वैसे वीडियो की लेंथ भी बढ़ती रहेगी। तब तक इतना ही। होप दैट पढ़ाई करते रहें और बोर्ड का पेपर की प्रिपरेशन करते रहें। समय बहुत कम रह गया है और इसके नोट्स बना के अच्छे से समझ लें। अगर हाँ कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दें, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व कर दूंगा। अब होप दैट कोशिश यही है कि एक दिन में कम से कम एक वीडियो तो आए ही। अगर कभी हो सकता है तो दो भी आ सकते हैं, लेकिन एक वीडियो तो आएगी आएगी पर डे के हिसाब से। टिल देन ओके, बाय बाय, पढ़ाई करते रहें।